बोला ठीक है, मैंने बोला ठीक है मामा ठीक है, मैंने बोला ठीक है आप ठीक रहो। कहाँ होता है उसको ठिकाना, उसको कुर्सी पर मारा बेचारे ने, उसको 5 गोलियां लगाया। ओए क्या करो आखिर कब तक कश्मीर से यूं ही खून की नदियां बहती रहेंगी। आप जानते हैं कि कल राहुल भट्ट को किस तरीके से उनके दफ्तर में पहुंचकर आतंकवादियों द्वारा गोली मार दी जाती है। जिनकी 8 साल की बच्ची है, वो 8 साल की बच्ची यतीम हो चुकी है। आखिर कब तक यही सिलसिला देखने को मिलता रहेगा। एक तरफ सरकार बड़े बड़े वादे करती है और दूसरी तरफ इस तरीके के इंसिडेंट्स देखने को मिलते हैं। इस समय हम राहुल भट्ट जी के घर पे हैं, मेरे साथ उनकी माता जी हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आंटी, आपकी कल बात हुई थी राहुल जी से? नहीं, कल नहीं हुआ, परसों हुआ बात। क्या कहा? बोला ठीक है, मैंने बोला ठीक है मामा ठीक है, मैंने बोला ठीक है आप ठीक रहो। बाकी कुछ नहीं बोला बेचारे, मैं दफ्तर जाना, मैंने बोला जाओ साईं बाबा के हवाले में। कहाँ होता है उसको ठिकाना, उसको कुर्सी पर मारा बेचारे ने, उसको 5 गोलियां लगाया। ओए क्या करो नहीं, वो बेचारे लड़ाई नहीं करते, वो इतना चाहिए, मैं कहने की बात नहीं। मेरे साथ इस समय राहुल जी के मामा जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। इस समय फैमिली की कंडीशन वो नहीं है कि उनसे बात की जाए। हमने राहुल जी की मदर से भी बात करने की कोशिश की, पर इस सिचुएशन में अभी वो नहीं है कि वो हमसे बात कर सकें। मैंने जैसे कि बताया कि हमारे साथ राहुल जी के मामा जी हैं, इनसे बात करेंगे। आपका अपना नाम बताएं। सुमीर नाम है। सुमीर जी, मुझे ये बताएं कि एक तरफ से ये कहा जा रहा था कि अब कश्मीरी पंडितों की वापसी होगी, वापस वो अपने घर को जाएंगे बिना किसी डर के, बिना किसी खौफ के, और एक बार फिर से एक हादसा जो है वो घाटी में देखने को मिला है। कैसे देखते हैं? हाँ ठीक था। पिछले 2-4 सालों में जो मैं इंटरेक्शन हो रही थी, जो बच्चे वहाँ पर गए हुए थे तो कहते सब ठीक ठाक है, कोई परेशानी नहीं है, दे वर एन्जॉइंग देयर। बट फॉर द लास्ट सम 5-6 मंथ जब से ये अब स्टार्ट हुई है, टारगेट किलिंग्स हो गई है। चलो पहली किलिंग्स में ऐसा होता है कि गवर्नमेंट अनअवेयर होती है, पता नहीं होता है कि कब कौन सी स्ट्रेटजी चल जाए। बट वंस द स्ट्रेटजी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड बाय देम कि भाई इस तरह से हमने करना है, तो एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ फेल्ड टू काउंटर इट। कि अपनी माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो वल्नरेबल है उसे ड्यूटी वहाँ पर लेने के लिए उसको आपने किसी बंद कमरे में क्यों नहीं रखा, या कोई ऐसी कोई ड्यूटी क्यों नहीं दे दी कि जहाँ पर वो पब्लिक के साथ में कंटैक्ट में ना जाए। उसको बचाना है ना, ही इज़ ए गार्डियन देयर, दैट तहसीलदार इज़ ए गार्डियन, ये तो ही शुड बी टेकन अप। एंड दैट SHO ऑफ दैट जो उस एरिया का है उसको बताया गया हुआ कि उसने भी बताया हुआ था कि भाई इस तरह से ये चीज़ें हैं, तो उसको भी तो उनको खबर थी, पता होगी। उनके इंटेलिजेंस नहीं है उनके पास में, व्हाट दे आर गोइंग फॉर। वो क्या आफ्टर क्राइम जाएंगे क्या? वो तो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट इज़ देयर,
इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट आप मानते हैं कि अंदर से सबको मालूम था कि ये वो क्यों नहीं पता है? जब आपको पता है, एज ए लेमैन आपको पता है, मेरे को पता है कि भाई ये चीज़ें होने वाली है, द पर्सन्स, द एजेंसीज हु आर इन्वॉल्व्ड इन ऑल दीज थिंग्स, तो दे शुड बी वेरी मच वेल एक्वेंटेड एंड दे शुड प्रोटेक्ट द पर्सन्स जहाँ पर मोस्ट वल्नरेबल है। फिजिकली ना दे, चलो पेरीफेरी में तो रख सकते हैं ना, या उसको एडवाइस तो कर सकते हैं कि भाई खतरा है, भाई अपने आप को बचा के चलो, ये तो कह सकते हैं ना। और वहाँ से भी क्या हुआ कि भाई वहाँ से भी कोई कम्युनिकेशन आफ्टर द बीइंग हिट, हिज फादर कॉल्ड दैट एरिया का डीसी को, तहसीलदार को और बाकी एसएचओ को, दे डिड नॉट रिप्लाइड। जब ये हादसा हो गया उसके बाद जब फैमिली ने कांटेक्ट किया तो आगे से कोई रिप्लाई? Yes, no, they have not contact, they have not given any reply. After all, they should have given a reply. What is the status? They have taken up the immediate measures कि भाई इस तरह से हम लाएंगे, कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, वी आर डूइंग अवर मच मोर एफर्ट, यही होता है। और क्या, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर तो यही होता है। बाकी जो चीज़ें हैं कि ये जो सारी जो इन चीज़ें टारगेट किलिंग से कुछ अचीव होने वाला नहीं है। आप किसी को, आपको राहुल भट्ट से को मारने से क्या अचीव हो? Somebody, some other day it will be some other person. What will you achieve? Will you achieve your objectives for what you have taken your gun? मानते हैं कि अब वो टाइम, अभी तक वो टाइम नहीं आया जब कश्मीरी पंडित वापस अपने घर को लौट सकते? इन हादसों के बाद में तो मुझे नहीं लगता। आई थिंक कि ऑल दोज पर्सन्स हु आर रिजाइडिंग देयर, दे शुड नॉट जॉइन देयर सर्विसेज देयर, दे शुड रिमेन कन्फाइंड टू देयर लॉज, जहाँ पर भी वो रह रहे हैं, जहाँ पर क्वार्टर में रह रहे हैं, कहीं पर है, जाना नहीं चाहिए। उनको बोले पर राहुल जी रह रहे थे, वहाँ पर उनको कोई सिक्योरिटी मिली थी? वहाँ पर क्या, वो तो वो उधर रह रहे हैं शेखपुरा में, वो दैट इज़ वहाँ पर सभी लोग रह रहे हैं ना, तो वहाँ पर होगा एक आध, दो चार आदमी होंगे, बट वन ए पर्सन विल कम एंड ट्राई टू हिट, ही विल हिट। आपकी कब आखिर बात हुई? उतनी ज़्यादा सिक्योरिटी थोड़ी होगी। दे शुड प्लग अप ऑल दीज थिंग्स एंड आई रिक्वेस्ट द एलजी साहब कि एक तो है कि जो आपने इनको लाया है वहाँ पर, पहले आप इनकी सिक्योरिटी के ऊपर ध्यान दीजिए और इनकी सिक्योरिटी के लिए क्या क्या मेजर्स लेने हैं, और जो जो इसमें लैक्सिटी रही है उनको टेकअप कर लीजिए, और इनकी रिपोर्ट हर हफ्ते हर दिन उनसे ले लीजिए कि भाई आपने क्या क्या डिप्लॉयमेंट की हुई है, क्या क्या इनकी सिक्योरिटी के लिए किया, ताकि आगे ऐसा ना हो। एंड आई रिक्वेस्ट ऑल्सो द सिविल सोसाइटी टू कम आउट ऑफ ऑल दिस। कल भी देखा गया कि जब ये इंसिडेंट्स हुआ उसके बाद वहाँ के जो लोकल लोग हैं, रात तक उन्होंने वहाँ पे सड़क ब्लॉक कर दी। अगर लोकल लोग, आई डोंट हैव एनी थिंग, ऐसी इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी, अगर लोग भी बाहर निकल रहे हैं, दैट इज़ ए वेरी गुड थिंग, दैट इज़ ए वेरी गुड साइन, बट दे आर डिमांडिंग फॉर द जस्टिस एंड दैट शुड गो टू द परपेट्रेटर्स कि भाई इन चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ों से क्या करना, तो बड़ा कुछ करो ना। अगर इतने ही दिलेर हो तो किसी के साथ में वार छेड़ लो आपस में, जैसे यूक्रेन और रशिया ने छेड़ी हुई है, करे ना आपस में, वैसी वाली करे। ये छुटपुट करके एक दूसरे को मारने से थोड़ी कोई कुछ अचीव हो सकता है, और वो भी कॉमन आदमी से। आपकी कब आखिरी बात हुई थी? मेरी बहुत पहले बात हुई थी, तो मेरी मदर से ही ज़्यादातर ये बात है, क्योंकि आई एम ऑल्सो बिजी इन माई जॉब। राहुल जी की 8 साल की छोटी बच्ची है जिसके सर से बाप का साया उठ गया है। क्या चाहते हैं कि, क्योंकि अब उस बच्ची का जो फ्यूचर है वो कहीं ना कहीं अंधेरे में ही है, क्योंकि 8 साल की उम्र में उसके सर से उसके बाप का साया जा चुका है, तो क्या चाहते हैं कि आप सरकार से क्या उम्मीद करते हैं उस 8 साल की बच्ची के? ये कि एक तो अब चलो, अब जो गया हुआ है तो उसको तो वापस ला नहीं सकते हैं, तो दिस बोल्ट विल रिमेन विद अस फॉर एवर, कि हम मजबूर हो रहे हैं आप ये सोचने के लिए कि हमने गलती की कि इस बच्चे को हमने वहाँ पर भेजा, कि ताकि एक एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाए आपस में कि हम सब इकट्ठे ही हैं जैसे पहले थे, तो उस पर फिर जोल्ट लग रहा है। अब अगर उसमें कॉमन आदमी वहाँ पर हमारे साथ में आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये गलत है, तो दैट इज़ ए वेरी गुड प्रेसिडेंस। सरकार से यही है कि एक तो इस बच्ची के लिए कि एक तो जो इसका फुल तनख्वाह जो है, दैट शुड बी, सैलरी शुड बी पेड फुल अप टू हर मेजर, जब तक ये बड़ी हो जाए। और दूसरा है कि इसकी वाइफ को नौकरी दी जाए, और वो भी जम्मू में ही, क्योंकि इन दिस एटमॉस्फेयर अब वो वहाँ पर तो जा नहीं पाएगी उस नौकरी के लिए। सो दिस इज़ द रिक्वेस्ट फ्रॉम मी, फ्रॉम द माई इनर ऑफ हार्ट टू द ऑनरेबल एलजी साहब। वो तो बहुत ही दयालु आदमी है, तो और उनके जो एडवाइज़र्स है या आगे पीछे जो भी है, उनकी बातों में वो थोड़ा सा उनको चेंज करके उनको देख लें कि भाई एडवाइज़र्स क्या जाती हैं उनको, वो उसके ऊपर वो एक्शन ले ले, कॉमन आदमियों से बात करे, कॉमन सोसाइटी से कि बीच में जाए कि कैसे इस मसले को हल हो सकता है।
It cannot be done bureaucratically. It cannot be done with arms, taking up with arms and ammunitions. It can be done only by sitting on the table. सभी आदमियों को ले आओ जो लाइक माइंडेड है और जो उसमें से निष्कर्ष निकलता है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कराओ, और जो ज़्यादा शोर मचाते बकवास करते हैं उन्हीं के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करो कि भाई आपका ये काम है, ये करने के लिए जाओ, करके आ जाओ, फिर देख लेते हैं मज़ा कि वो कितना काम करते हैं। तो सभी को आते हैं दिन। बहुत बहुत शुक्रिया। तो उम्मीद और डिमांड फैमिली की यही है कि जो 8 साल की बच्ची है जिसके सर से बाप का साया हट चुका है, उस बच्ची का सरकार कुछ ना कुछ सोचे। उम्मीद यही रहेगी कि लगातार ये जो टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं इसको लेकर एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा सतर्क होगी, और ये बातें तो सुनने में आती हैं कि जल्द से जल्द कश्मीरी पंडितों की वापसी जो है वो बहुत सेफ़ तरीके से होगी, अमन शांति का माहौल होगा। लेकिन फिर से एक बार वही जो किलिंग्स का माहौल है वो शुरू हो चुका है। तो उम्मीद यही रहेगी कि एडमिनिस्ट्रेशन सख्त से सख्त जल्दी से जल्दी इस पर सतर्क होगी और कोई ना कोई ऐसा मेजर निकालेगी जिससे इस तरीके की जो वारदातें हैं वो ना हो।